पूरे प्रदेश भर से 38 जिला से 1 लाख लोगों का जुटाने का लक्ष्य है। बिहार में मंत्रिमंडल में भी हमारी जाति की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। ये तेली जाति अब कोई बधुआ मजदूर नहीं है भारतीय जनता पार्टी का ये एक का। आगामी 9 फरवरी पटना चलो, पटना चलो, पटना चलो। जैसे गाय को लोग हम लोग चारा खिलाते हैं, वैश्य समाज के लोग, खासतौर पर तेली समाज के लोग। आज के पिछले लोकसभा में जहां 40 में 39 सीट जीते थे, इस बार 30 में जाकर सिमट गए। बिहार विधानसभा के चुनाव में भी अगर हमको अनुपातिक सीट नहीं दीजिएगा तो हम लोग आपके खिलाफ वोट करके फिर कहीं तीसरा नंबर, कहीं चौथा नंबर, कहीं 5वां नंबर पर पहुँचाने का काम तेली समाज करेगा। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। कांटी प्रखंड के दामोदरपुर स्थित निजी सभागार में तेली राजनीतिक अधिकार महासम्मेलन का आयोजन किया गया। महासम्मेलन का उद्घाटन बिहार प्रदेश तैलिक साहू सभा के प्रदेश अध्यक्ष रणविजय साहू विधायक ने किया। अपने संबोधन में साहू ने बिहार में तेली जाति के राजनीतिक भागीदारी हेतु आगामी 9 फरवरी को पटना में तेली राजनीति अधिकार हुंकार रैली की घोषणा की। उन्होंने कहा कि लोकसभा तथा बिहार विधान परिषद तथा बिहार मंत्रिपरिषद में तेली समाज का एक भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इसे उपेक्षा पूर्ण नीति के आलोक में पटना में हुंकार रैली की सफलता के लिए मुजफ्फरपुर जिले के कांटी में तैलिक बंधुओं से हजारों की संख्या में भाग लेने की अपील की गई। देखिए, पूरे राज्य में हमारी जाति की आबादी 3% और आबादी के अनुसार हमारे जाति को सभी राजनीतिक पार्टी ने ठगने का काम किया। एक राजनीतिक पार्टी सिर्फ इसको कोषाध्यक्ष बना के ही रखने का काम किया है। आज हम लोग संकल्प लिए हैं कि बिहार में तेली जाति को सम्मान के लिए, तेली जाति के अधिकार के लिए आबादी के अनुसार हमें हमारे हिस्सेदारी मिले, इसके लिए 9 फरवरी को पटना के मिलर हाई स्कूल में तेली हुंकार रैली का आयोजन करके अपनी शक्ति एकता का प्रदर्शन दिखा के आने वाला समय में मुजफ्फरपुर, जहां उत्तर बिहार का पहला राजधानी बोला जाता है, यहां से आज़ादी के बाद आज तक इस जाति के एमएलए नहीं होना, निश्चित रूप से आज लोगों ने संकल्प लिया है कि आने वाला 2025 में 25 विधायक तेली जाति का बने। इसके लिए हम लड़ाई लड़ना शुरू किए हैं और इसके आगाज आज हुआ है। 9 तारीख को कितने संख्या में जुटा दीजिएगा वहाँ तेली की? पूरे प्रदेश भर से 38 जिला से 1 लाख लोगों का जुटाने का लक्ष्य है। हमारी आबादी 37 लाख है साहब बिहार में। मैं नहीं कर रहा हूँ, राज्य सरकार कर रही है, बिहार सरकार कर रही है। उसमें 1 लाख बिहार से लोग आएंगे और जो अधिकार मेरा है वो अधिकार को निश्चित तौर पे जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसको देना पड़ेगा। और आने वाला समय में बिहार में मंत्रिमंडल में भी हमारी जाति की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। तेल घानी आयोग का बोर्ड का गठन कई राज्यों ने कर दिया है। तेली का जो परंपरागत काम रहा है, घानी तेल को पेरना, उसकी स्थिति बेहद खराब है। इस जाति को जानने के लिए, समझने के लिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान ने इस बोर्ड का गठन किया है, लेकिन बिहार में आज तक नहीं। वो बड़ी दुख की बात है। इतने बड़ी संख्या में व्यवसायी हमारे समाज के हैं, लाखों करोड़ रुपया टैक्स देने का काम करते हैं, लेकिन साहब इसके बदले में मिलता है क्या? गोली मिलती है, रंगदारी मिलता है, धमकियां मिलती है। तो इसके लिए व्यवसायी आयोग का गठन करने का लगातार हम मांग उठा रहे हैं और आने वाला 2025 में जो सरकार बनेगी, सरकार को देना होगा हमारे संघर्ष के बदले। 2025 के चुनाव को लेकर आपने कहा है कि मुजफ्फरपुर से दावा कर सकते हैं, क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं? 2025 का चुनाव भी नज़दीक है, मन से आप प्रेशर पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं एक दिखेगा इसमें। देखिए, एक सामाजिक मंच है, हमारा अधिकार बनता है। हमारी जाति के कोई उपेक्षा करेगा तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसकी लड़ाई लड़ेंगे। उसकी शुरुआत हो गई है। जिस तरह की बातें सामने आ रही है तो जब मान के चला जाए कि अब तेली जाति एनडीए को छोड़कर आरजेडी के साथ भविष्य में, ये देखिए, ये तेली जाति अब कोई बधुआ मजदूर नहीं है भारतीय जनता पार्टी का ये एक का। अगर ऐसा होता, क्या रणविजय साहू मोरवा का एमएलए होता, संजय गुप्ता जी बेलसन के एमएलए होते? ये तो साबित करता है कि बधुआ मजदूर नहीं है। तेली समाज तो कह रहा है कि हमको जो सम्मान देगा हम उसको मतदान करेंगे, ये कह रहा है तेली समाज। और निश्चित रूप से तेली जो बोलता है वही करता है। यह समाज बहुत सम्मान पूर्वक लोगों को सेवा करने का काम, दानवीर भाभा साहब के वंशज साहब, मेरा इतिहास है, अतीत में गौरव रहा है और
हम लोगों के हमेशा आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं और कहीं ना कहीं समाज का जो निर्माण होता है उसमें मेरी बड़ी भूमिका होती है। 9 फरवरी को एक राजनीतिक आगाज भी उस दिन निश्चित तौर पे एक बड़ी शक्ति दिखेगी बिहार में। आज प्रदेश अध्यक्ष ने घोषणा की है कि 9 फरवरी को पटना के ऐतिहासिक मिलर हाई स्कूल में लाखों की संख्या में तेली समाज जुटेगा और जो राजनीतिक उपेक्षा हो रही है 2025 में 25 विधायक बनाने का, और जो पार्टियां महागठबंधन जो अगर हमारे समाज को उचित प्रतीत करेगा हम लोग जहां सम्मान वहीं मतदान करेंगे। और आज के सम्मेलन में हम लोगों ने तय किया कि चूंकि बिहार विधानसभा लोकसभा के चुनाव में हमारी उपेक्षा हुई है, मंत्रिमंडल के गठन में उपेक्षा हुई है, विभिन्न पार्टी के पदों में हमारी उपेक्षा हो रही है, विधान परिषद में हमारी उपेक्षा हो रही है, इन सभी उपेक्षाओं को लेकर आगामी 9 फरवरी पटना चलो, पटना चलो, पटना चलो। और मुजफ्फरपुर जिले के सभी प्रबुद्ध साथी लोग आए थे और आज हम लोगों ने घोषणा की कि मुजफ्फरपुर से और पूरा आसपास के इलाके से 3000 लोग पटना के सड़कों पर पहुंचेंगे और हुंकार रैली को आगाज करेंगे। एनडीए को कहीं ना कहीं ताकत दिखला रहा है। देखिए एनडीए का हम लोग कह दिए कि हम लोग बंदिया मजदूर नहीं है, हमसे अपेक्षा और हमारी उपेक्षा नहीं चलेगी। अगर हमसे अपेक्षा करते हैं कि आपको मैं वोट करूं तो आपको राजनीतिक हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, नहीं तो आप हमको जैसे गाय को लोग हम लोग चारा खिलाते हैं, वैश्य समाज के लोग, खासतौर पर तेली समाज के लोग, आज दूहने वाले दूसरे लोग चले जाते हैं। जब मैं गाय को चारा खिलाता हूँ तो दूहने का काम भी हमारा समाज करेगा। सिर्फ हम लोग गोबर और मूत्र पर विश्वास नहीं करते, हम लोग दूध पर विश्वास करते हैं। वह दूध है लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद और विभिन्न राजनीतिक पदों पर हमारी भागीदारी। और जब तक भागीदारी नहीं होती तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कभी भी बंधुआ मजदूर नहीं बनेंगे। जहां सम्मान वहीं मतदान। वैश्य जाति में अनेकों उपजातियां हैं, वो सभी भी तो एनडीए के कोर वोटर रहे हैं, तो फिर आप अलग राग देखिए, आप कोई किसी का माने कोर वोटर नहीं है। अगर कोर वोटर रहता तो आपने देखा कि पिछले लोकसभा में जहां 40 में 39 सीट जीते थे, इस बार 30 में जाकर सिमट गए। अगर कोर वोटर रहता तो जहां 3.5 लाख से शिवहर से उनके उम्मीदवार चुनाव जीते थे वह 29,000 पर सिमट गए। सीतामढ़ी से जहां 3.5 लाख से चुनाव जीते थे वहां 50-55 पर सिमट गए। इस तरह से कहा जाए कि आपको को वोटर की बात करते हैं तो आज ही में विधान परिषद का चुनाव हुआ है, आपने क्या देखा? एनडीए चौथे पोजीशन पर क्यों चला जा गया? उसका को वोटर वैश्य समाज, खासतौर पर तेली समाज बोल दिया कि हमरे वोट, हमरे बिलैया, हमरे कर म्याओ, ये नहीं चलेगा, इसलिए इस बार नहीं दिया। तब चौथे नंबर पर चलेगा। बिहार विधानसभा के चुनाव में भी अगर हमको अनुपातिक सीट नहीं दीजिएगा तो हम लोग आपके खिलाफ वोट करके फिर कहीं तीसरा नंबर, कहीं चौथा नंबर, कहीं 5वां नंबर पर पहुंचाने का काम तेली समाज करेगा। और तेली समाज जो है वह डंडी चलाता है, खरीदता भी है तो तौल कर खरीदता है और बेचता भी है तो तौल कर बेचता है। इसलिए हमको कहाँ अपना वोट देना है, अपना वोट बर्बाद नहीं करेंगे। जहाँ सम्मान देगा वहीं हम लोग मतदान करेंगे। इसी संकल्प के साथ आज काटी सम्मेलन में आए हुए हम हमारे प्रदेश प्रखंड अध्यक्ष बने हैं रामेश्वर शाह जी, जो क्रांतिकारी मजदूर नेता, थर्मल कास्ट के नेता है। हमारे महामंत्री संजय जी हैं जो काटी नगर परिषद के माने सम्मानित वार्ड परिषद है, ये लोग माने अध्यक्ष बने हैं। दोनों मिलकर एक सप्ताह के अंदर कमेटी बनाएंगी और पूरे काटी को एकदम शानदार, जानदार, असरदार इस बार लोकसभा, इस बार विधानसभा क्षेत्र में मुजफ्फरपुर से तेली का बेटा कोई न कोई 11 विधानसभा क्षेत्र में बनकर बताएगा। इसी संकल्प के साथ हम फिर एक बार नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश जोज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।